नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन का बयान सामने आया है। चीन ने कहा है कि पेलोसी के ताइवान जाने के बाद पैदा हुए हालात का जिम्मेदार कोई है तो वो सिर्फ अमेरिका है। मतलब ये कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच खटास बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर चीन और ताइवान आपस में भिड़ते हैं तो अमेरिका क्या स्टैंड लेगा? क्या अमेरिका चीन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरेगा? और वो कौन से देश होंगे जो अमेरिका और चीन के साथ इस संभावित युद्ध में खड़े नजर आएंगे? इन तमाम सवालों की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की 20 घंटे वाली ताइवान पॉलिटिक्स से ड्रैगन बौखला उठा है। चीन ताइवान की सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रहा है, अमेरिका को खुली धमकी दे रहा है। चीन ने अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स को तलब किया और फिर से धमकाया। उसने अमेरिका को ताइवान कार्ड ना खेलने की चेतावनी दी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर चीन ताइवान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा। चीन ताइवान के बीच जंग हुई तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा? क्या दुनिया इस संभावित युद्ध के मद्देनजर दो धड़ों में बंट जाएगी? और चौथा सवाल ये कि चीन ताइवान के बीच जंग की स्थिति में भारत का क्या रुख होगा? मौजूदा सूरत हाल में सुपर पावर अमेरिका ताइवान के साथ मजबूती से खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा और ये कहना कि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, इस बात की तस्दीक करता है। लेकिन सवाल ये कि ताइवान के समर्थन में कौन कौन से देश हैं? तो आपको बता दें कि अमेरिका तो ताइवान के साथ नजर आ ही रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन भी ताइवान के समर्थन में आता दिख रहा है। ब्रिटिश अखबार गार्जियन ने रिपोर्ट में दावा किया था कि नवंबर में ब्रिटिश सांसद ताइवान का दौरा कर सकते हैं, जबकि जापान ने भी चीन की विस्तारवाद वाली नीति का विरोध किया है। चीन के युद्धाभ्यास पर चिंता जाहिर की है। तो अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के अलावा क्वाड में शामिल ऑस्ट्रेलिया भी ताइवान का समर्थन कर सकता है। अगर चाइना ताइवान युद्ध होता है और उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है, अपने अमेरिका भी मिसाइल मारने लगता है चीन की तरफ, अगर तो वैसे केस में अमेरिका के साथ जापान आएगा, क्योंकि जापान और अमेरिका की मिलिट्री अलायंस है। क्योंकि जब अमेरिका चीन पे मारेगा तो चीन अमेरिका पे भी मारेगा और चीन जापान पे भी मारेगा, तो जापान भी आ जाएगा अमेरिका के साथ और वहां अमेरिका का बेस भी है। ताइवान 1949 से ही खुद को आजाद मुल्क मानता है, लेकिन अभी तक दुनिया के सिर्फ 14 देशों ने ही उसे आजाद देश के तौर पर मान्यता दी है और उससे कूटनीतिक संबंध बनाए। भारत की बात करें तो उसके ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन जंग की ही तरह अगर ताइवान और चीन में युद्ध होता है तो भारत तटस्थ रुख अपनाएगा। हालांकि हाल के कुछ सालों में चीन से तनाव के चलते भारत ने ताइवान से नजदीकियां भी बढ़ाई हैं। साल 2020 में बीजेपी ने अपने दो सांसदों मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान को ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअली जुड़ने को कहा था। खैर, ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है और इस तल्खी के बीच चीन को भी अलग अलग देशों का समर्थन मिलने लगा है। चीन को सबसे पहले रूस का समर्थन मिला है। रूस ने कहा है कि इस मुद्दे को सम्मान और संवेदनशीलता के साथ निपटाने के बजाय अमेरिका ने संघर्ष का रास्ता चुना है, जिससे अच्छा नहीं होने वाला। वहीं उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो ताइवान के मामले में किसी भी बाहरी देश के दखल की घोर निंदा करता है और चीन का पूरा समर्थन करता है। यही नहीं, चीन की कॉलोनी बन चुके पाकिस्तान ने भी अमेरिकी विरोध का रास्ता अख्तियार किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के गंभीर नतीजे होंगे। ताइवान के साथ अमेरिका आए या ना आए कह नहीं सकते, पर मानिए केवल ताइवान अकेला लड़ रहा है और पीछे से अमेरिका उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में चाइना के साथ कौन कौन खड़े होंगे? चाइना के साथ कोई देश नहीं खड़ा होगा, चाइना अकेले ही लड़ेगा ताइवान के खिलाफ। परंतु उसके अलावा जो देश खड़े होंगे, अगर केवल चाइना ताइवान की होती है
तो कुछ देश डेफिनेटली यस लग रहा है रशिया खड़ा होगा, पर रशिया क्या मिलिट्री रूप से खड़ा होगा कह नहीं सकते। ताइवान एक समुद्री देश या कहें द्वीप है जिसके चारों तरफ किसी भी देश की सीमा नहीं है, जबकि चीन के चारों तरफ कई देश हैं। यही नहीं, अमेरिका समेत कई बड़े देश ताइवान के हाथ मजबूत कर रहे हैं, जिनसे ताइवान की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई। ऐसे में ड्रैगन चाहकर भी अपनी पूरी ताकत ताइवान के खिलाफ नहीं झोंक सकता। तो शायद यही वजह है कि जंग की आशंकाओं के बीच ड्रैगन का डर भी चर्चा का विषय बना हुआ है।